नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने सेशन में, जो कि कल ही होने वाला था लेकिन कल किसी कारण से नहीं हो पाया था, इसलिए आज हो रहा है। क्वेश्चन टैग का प्रैक्टिस। क्वेश्चन टैग की प्रैक्टिस आज हम करेंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट हमारा बचा है। इधर बोलो। जी, कल कुछ प्रॉब्लम्स रही थी, टेक्निकल प्रॉब्लम्स रही थी, उस वजह से हम कल क्लास पूरी नहीं कर पाए थे। 10-15 मिनट की कल क्लास हो पाई थी, है ना। तो उसी क्लास को आज हम पूरा करते हैं। क्लास बहुत ज्यादा लंबी भी नहीं रहेगी, 30-40 मिनट की आज हमारी क्लास रहेगी। ठीक है। ये आप ही का नुकसान हो रहा है, मेरा भी नुकसान हो रहा है। अच्छे से हमारे अब तक कल ही एक चैप्टर कंप्लीट हो जाता, परसों ही कंप्लीट हो जाता। पहले दिन क्वेश्चन टैग 2 दिन की क्लास में होना चाहिए था, 4 दिन की क्लास लगी। जी, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया भी, 2 क्लासेस में हमें खत्म करना था। पहली क्लास भी आधे घंटे चल पाई, दूसरी क्लास ही 1 घंटे के मिली, तीसरी 10-15 मिनट चली। इस वजह से हमें चौथी क्लास लेनी पड़ रही है। आपका एक चैप्टर का नुकसान हुआ है इस चक्कर में। एक चैप्टर का नुकसान आपका हुआ है। जी। जी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई अपनी क्लास को। ये वाली बात मैंने आपको कल बताई थी। एपोस्ट्रोफी डी का मतलब 3 मीनिंग होते हैं। इसके 3 मीनिंग होते हैं। ये सब चीजें हम कल पढ़ चुके हैं, रिवाइज करा रहा हूं। या तो ये वुड होगा, या हैड होगा, या डिड होगा। एपोस्ट्रोफी एस के 3 मीनिंग या तो इज, या वॉज, या हैज। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपको कल करा चुका हूं। ये सब क्वेश्चन मैंने आपको कल करा दिए हैं, ये कल करा दिए हैं, है ना। इस यहाँ पे हैज होगा तो डज, डजंट सी बन था, क्योंकि यहाँ पे हैज वाला मीनिंग दे रहा था। सिंगिंग इन अ कंसर्ट, या तो इजंट इट होगा, इजंट इट होगा, या वॉजंट इट होगा, वॉजंट इट होगा। दोनों में से कोई मीनिंग आएगा। इट वॉज यस्टरडे है तो वॉज का मीनिंग है, यस्टरडे है तो वॉज का मीनिंग है, तो वॉजंट हो जाएगा। ये बस कल कराए हैं तो कल का रिवीजन करा रहा हूं मेरे भाई, है ना। ये मैंने कल करा दिए हैं। यहाँ पे टुडे का मीनिंग है तो ये इज है, ये इज है। इट इज अ हॉट डे टुडे, इसका हो जाएगा इजंट इट, इजंट इट। ये इसका हो जाएगा, ठीक है जी। और आई डिड कंप्लीटेड, कंप्लीटेड है तो मेरे भाई ये हेड वाला मीनिंग है, हेड वाला मीनिंग है। तो हेडंट, हेडंट आई हो जाएगा, हेडंट आई हो जाएगा। अटेंड ऑनलाइन क्लास बिफोर वाला मीनिंग है तो डिड वाला मीनिंग है, डिड वाला मीनिंग है तो डिडंट आई हो जाएगा, डिडंट वी, डिडंट वी हो जाएगा। क्योंकि सेंटेंस में बिफोर की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। पास्ट में हम क्या बनाते हैं, वी टू वाला सीन जाता है। बिफोर यहाँ पे एगो वाला, एगो वाला वो दे रहा है मीनिंग, कि मैंने पहले जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं ली हैं, ये वाला मीनिंग हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। हाँ, कल हम करेंगे आपकी एडजेक्टिव की वर्कशीट का सॉल्यूशन। हम सब नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन कर चुके हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर चुके हैं। कल 9 बजे से आपकी सॉल्यूशन होगा एडजेक्टिव की क्लास का। किस पे, यूट्यूब पे 9 बजे से, ठीक है जी, ओके। ये सब मैंने आपको बता दिए थे। कल मैं आपको बता रहा था कलेक्टिव प्रोनाउन, आपको पता है मैंने आपको नाउन में भी पढ़ाए, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी पढ़ाए। कलेक्टिव जो नाउन होते हैं ना हमारे, कलेक्टिव प्रोनाउन नहीं, कलेक्टिव प्रोनाउन, नाउन। कलेक्टिव जो नाउन होते हैं ना, वह सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। सिंगुलर है तो वह अपने लिए इट लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। प्लूरल है तो अपने लिए दे लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ठीक है। जैसे कि जूरी जो थी वो डिवाइडेड थी अपने वर्डिट में। अब डिवाइड हुई तो जूरी प्लूरल बन गई, तो यहां पे फिर वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, जूरी वर होगा। अब मैं देखो वर का करूंगा वरंट, वरंट, और इस बार जूरी जो है प्लूरल है तो अपने लिए दे प्रोनाउन लेगी। वरंट दे, वरंट दे,
ये हो जाएगा इसका सही आंसर, वरंट दे। सही बात है ना जी? हाँ जी। डिड इट होगा, पहले नॉट लगाएगा जी। कौन से वाले में? कौन से वाले में? ये बताया तो मैंने, डिडंट इट होगा। देखो, वी डिड अटेंड एनी ऑनलाइन क्लास बिफोर, यहाँ अगर मैं नॉट लगा देता हूं तो फिर डिड इट हो जाएगा, डिड वी हो जाएगा। अगर मैं नॉट लगाता हूं, मीनिंग देखो, है ना, ऐसे मीनिंग नहीं निकलेगा, कंसेप्ट तो वही रहेगा, ऐसे मीनिंग नहीं निकलेगा। तो वी डिड नॉट अटेंडेड होगा, तब आप करोगे डिड वी। डिड वी मीनिंग निकालने के लिए नॉट लगाना पड़ेगा, टाइपिस्ट ने गलत कर दिया था टाइप। मीनिंग निकालने के लिए, अर्थ निकालने के लिए कि मैंने पहले ऑनलाइन क्लास नहीं ली है, तो क्या मैंने ली है या मैंने ली है, तो डिड वी लगेगा अगर मैं नॉट लगाता हूं तो। वो आप कंसेप्ट समझो, मीनिंग यहां पे गलत निकल रहा था, बस ये बात थी। ठीक है। अब मैंने आपसे पूछा द टीम डैश वॉन द मैच, आपको इसका क्वेश्चन टैग बनाना है। आप बताओ टीम के साथ मैं हैज लगाऊं या हैव लगाऊं? इस वाले सेंटेंस में मैं क्या लगाऊं? द टीम हैज या द टीम हैव? द टीम हैज या द टीम हैव? अजय कुमार भाई करा चुका हूं, आफ्यू दाफ्यू आपके क्या होते हैं जी? आरंट यू हो जाएगा। आई थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव, आरंट यू हो जाएगा, आरंट यू। ठीक है। वुड नॉट दूसरे वाले में कराया था मैंने, एगो वाले में मैंने नहीं कराया था, एगो वाले में डिड ही कराया था। बताओ। आप बोलोगे देखो टीम ने मैच जीता है, तो टीम ने मिलके मैच जीता है, तो यहां पे हैज आएगा, द टीम हैज वॉन द मैच, हैज वॉन द मैच। क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? हैजंट इट, हैजंट इट। इस बार मैं टीम के लिए इट प्रोनाउन यूज करूंगा क्योंकि यहां पर टीम सिंगुलर है, यहां पर टीम सिंगुलर है। द मॉब किल्ड द टेररिस्ट, मॉब ने टेररिस्ट को मार दिया। बताओ इसका क्वेश्चन टैग क्या बनेगा? पूरी मॉब ने मिलके टेररिस्ट को मारा है, पूरी मॉब ने मिलके एक काम किया है, तो मॉब के लिए मैं इट प्रोनाउन का यूज करूंगा। किल्ड वाला V2 है, V2 में मुझे डिड चाहिए, तो डिडंट इट, डिडंट इट इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा, डिडंट इट इसका क्वेश्चन टैग बन जाएगा। ठीक है। देखो पूरी मॉब ने मिलके मारा है टेररिस्ट को, मॉब ने मिलके टेररिस्ट को मार दिया है। ठीक है। यार पूरी टीम ने मिलके मैच जीता है, अलग अलग मैच नहीं जीता है जी, हैव आएगा, हैवंट दे। मॉब, एक बात बताओ, टीम ने मिलके मैच जीता है या टीम ने अलग अलग मैच जीता है? रोहित शर्मा ने अलग मैच जीता, विराट कोहली ने अलग जीता, श्रेयस सूर्य कुमार यादव ने अलग जीता। अगर मैं टीम की बात कर रहा हूं तो पूरी टीम ने मिलके मैच जीता है, और जब कलेक्टिव नाउन यूनिटी की बात करता है तो वह सिंगुलर होता है। तो मैच जीता होगा तो मिलके जीता होगा, मिलके जीता होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा हैज, यहां पे ये सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए मैं इट प्रोनाउन यूज करूंगा कलेक्टिव नाउन में, प्लूरल के लिए दे यूज करूंगा, प्लूरल के लिए मैं दे यूज करूंगा। बताओ जी। ठीक है। ठीक है। प्लूरल के लिए दे यूज करूंगा। ऑडियंस ने देखो, हाँ इस वाले में बताओ क्या होगा? ऑडियंस अपनी सीट ले लिया, ये वाले मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से समझाए हैं, यहां तो सिर्फ मेरे को इनकी हिंट देनी थी आपको। अब देखो ऑडियंस में सबने अपनी अपनी अलग सीटें ली हैं, इंडिविजुअल की बात होगी तभी तो हैव आया। इसके लिए आप बनाओगे हैवंट, हैवंट दे, क्योंकि यहां पे इंडिविजुअल की बात हो गई है मेरे भाई, यहां पे इंडिविजुअल की बात हो गई है, इंडिविजुअल की बात हो गई है। ठीक है। बिल्कुल। ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो पूछे गए हैं, आपको बताना है इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। बताओ जी इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा? क्वेश्चन टैग बताओ क्या होगा इसका। अब फटाफट आपको स्पीड थोड़ी सी पकड़नी पड़ेगी, है ना। जूरी सिंगुलर है तो इट नहीं आएगा। अच्छा जूरी,
अबे क्या खा के आए हो तुम? जब जूरी डिवाइड हो गई, मतभेद उसमें आ गया, तो प्लूरल नहीं बन गई। पता नहीं क्या खाते हो तुम सुबह सुबह भाई। ये वाले मैंने सब करा दिए हैं। ये आपको सिर्फ हिंट देने के लिए मैं यहाँ पे लाया था, और मैंने गलती कर दी यहाँ पे लाके हिंट देने के लिए। भाई ये चीज मैं करा चुका हूं। अब मैं दोबारा आपको यही कंसेप्ट दोबारा पढ़ाऊं, इस बात का तो लॉजिक है नहीं। ये सारी चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं, नाउन में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है, एक यूनिटी की बात कर रहा है तो सिंगुलर है। अगर उसमें या तो मतभेद हो जाओ या इंडिविजुअल की बात हो जाओ तो प्लूरल हो जाएगा। जूरी बट रही है, कह रहा है जो सिंगुलर होगी। पता नहीं यार तुम लोग भी। देखो, यू मस्ट कंसल्ट, तो मस्ट का हो जाएगा मस्ट नॉट, MUSTNT, मस्टंट यू। सिंपल है भाई, मस्टंट यू हो जाएगा। मस्टंट यू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। मस्ट का मस्टंट हो जाएगा। ठीक है। स्टूडेंट, अरे भाई अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है फिर तो कुछ हमें करना ही नहीं। राम हेल्प्स एवरीवन, राम हेल्प्स एवरीवन, बताओ क्या होगा? बताओ। ये सब पढ़ा दिए हैं मैंने, वही तो, इसलिए तो मैं इसको स्पीड में रिवाइज कराना चाह रहा था। लेकिन तुम लोग तो भाई साहब, है ना, पैर पकड़ के पीछे खींचते हो, हम भगाएंगे मास्टर जी, तुम कैसे भगोगे आगे? यहीं रुको, यहीं लेटो। तुम्हारे लिए सोचे, तुम उस चीज को भी नहीं समझते भाई, तुम उस चीजें भी नहीं समझते। आप बोलोगे जी राम हेल्प्स, हेल्प्स वाला V1 वाला है। V1 वाले में या तो डू आता है या डज आता है। राम के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे तो सबसे पहले मैंने ही लगा दी। ही के साथ मैं डज यूज करूंगा, डज, डज यूज करूंगा। सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग निगेटिव बन जाएगा, तो डजंट ही हो जाएगा सही आंसर। डजंट ही, ये डज ही कौन है? ये कौन है डज ही? डज ही हो जाएगा भाई। राम हेल्प्स, हेल्प V1 वाला है ना। ये डायरेक्ट मेन वर्ब वाले सेंटेंस या तो डिड से बनते हैं या फिर डू डज से बनते हैं। डू डज से बनाना पड़ेगा। अगर प्रेजेंट में है तो डू डज से बनाया। राम के लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा, ही के साथ डज आएगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव। अगला क्वेश्चन, रोहित एट केक्स। एट मेरे भाई V2 है, V2 वाला डिड से बनता है। रोहित के लिए मैं ही प्रोनाउन यूज करूंगा, ही के साथ मैंने डिड लगाया। क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है? रोहित ने केक खाया था तो डिडंट कर दो। डिडंट रोहित, डिडंट ही, या नहीं खाया था? रोहित ने केक खाया था या नहीं खाया था? या नहीं खाया था। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। यू राइट इंग्लिश वेल, राइट V1 है, V1 के साथ या तो डू या डज। सबसे पहले ये उठाओ, यू का यू रहेगा, यू के साथ डू आएगा। अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यू राइट इंग्लिश वेल, तुम इंग्लिश अच्छे लिखते हो तो स्टेटमेंट पॉजिटिव, डोंट लगा दो, क्वेश्चन टैग निगेटिव बना दो, क्वेश्चन टैग निगेटिव बना दो। बताओ जी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? डोंट यू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सचिन तेंदुलकर हैज कंप्लीटेड आ सेंचुरी, हैज ही, यहां पे अंडरलाइन है, हैज ही। बताओ जी क्या होगा सही आंसर? देखो, हैज के बाद V3 है, इसका मतलब हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब एज इट इज उठाओगे, हैजंट, हैजंट, हैज का हैजंट हो जाएगा। और सचिन तेंदुलकर के लिए आप ही यूज करोगे, क्योंकि स्टेटमेंट पॉजिटिव है, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी कंप्लीट कर ली है या नहीं की है, या नहीं की है, तो हैज का हैजंट ही हो जाएगा। तो सही आंसर जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए, सही आंसर जाएगा ऑप्शन है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। द होटल वॉज नॉट, वॉज वाला बिल्कुल वॉज वर्ड से ही बनता है, वॉज नॉट का हो जाएगा वॉज। और होटल के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, वॉज इट। इतना तो सिंपल है यार,
वॉज इट, द होटल वॉज नॉट वाला वॉज में बदल जाएगा, क्वेश्चन स्टेटमेंट निगेटिव, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, वॉज इट, वॉज इट। चिल्ड्रन लाइक टू ईट स्वीट्स, तो चिल्ड्रन लाइक है, लाइक वाला जो है मेरे भाई वो डू डज से बनेगा, डू या डज से, क्यों, लाइक V1 है, V1 वाला डू डज से। चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के लिए मैं दे प्रोनाउन यूज करूंगा, तो सबसे पहले मैंने आगे दे लिखा, दे के साथ मेरे भाई मैं डू लगाऊंगा, डू। अब स्टेटमेंट देखो पॉजिटिव है निगेटिव, चिल्ड्रन बच्चे स्वीट्स खाना पसंद नहीं करते हैं, ये अंडरलाइन है, आपको इंप्रूवमेंट बताना था, आपको बताना है ये सही है, इंप्रूवमेंट होगा कुछ। अब स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग निगेटिव, डोंट दे हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, डोंट दे, डोंट दे। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं। मिस्टर मुखर्जी नोज 10 लैंग्वेजेस, इजंट इट, ये अंडरलाइन है, इंप्रूवमेंट में पूछा जाता है क्वेश्चन टैग बहुत बार, और ये प्रीवियस ईयरली क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, जो कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आप बोलोगे जो नोज वाला V1 वाला है, या तो डू लगाओ या डज लगाओ, डू डज। मुखर्जी के लिए आप ही प्रोनाउन यूज करोगे, तो पहले मैंने ही लिख दिया, ही, ठीक है, सबसे पहले प्रोनाउन लिखो, ही के साथ डू तो नहीं आएगा, डज आएगा। अब देखो स्टेटमेंट पॉजिटिव है निगेटिव, मुखर्जी 10 लैंग्वेजेस बोलते हैं या नहीं बोलते हैं, तो डजंट कर दो, डजंट ही हो जाएगा सही आंसर, डजंट ही हो जाएगा सही आंसर, डजंट ही हो जाएगा सही आंसर। बताओ जी, डजंट ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रामर में 3-4 टॉपिक लेफ्ट है बस। ठीक है, अरे मेरी मैया यार, तुम कौन सी घड़ी में, क्या ही बोलूं मैं, चिल्ड्रन के लिए इट आता है, ओ भाई, न्यूबॉर्न बेबी के लिए इट आता है, न्यूबॉर्न बेबी के लिए इट आता है, और चिल्ड्रन के लिए तो कभी इट आ ही नहीं सकता, चाइल्ड होता है सिंगुलर, चाइल्ड के लिए इट आएगा, चिल्ड्रन होता है प्लूरल, चिल्ड्रन के लिए दे आएगा, प्लूरल निर्जीव हो सजीव हो सबके लिए दे आता है। तुम ना अब मुझे इरिटेट करने लगे हो, क्योंकि जो बात मैंने कम से कम 10 बार बता दी है, तुम तुम उसी बात को पूछते हो, हैं, कुछ तो शर्म करो यार, चिल्ड्रन के लिए इट कैसे आ सकता है, चिल्ड्रन प्लूरल होते हैं, क्या प्लूरल के लिए कभी आप इट लगा सकते हो? अधूरा ज्ञान मत दिया करो भाई, या तो चीजों को ढंग से समझा करो, या फिर बोला मत करो, या तो चीजों को अच्छे से समझो, ये बोलो मत, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, अधूरे ज्ञान से अच्छा है आपको ज्ञान हो ही ना, हो ही ना, कम से कम ये तो देख लो, इतनी तो देख लो भाई, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, मैंने बोला चाइल्ड के लिए हम इट प्रोनाउन यूज करते, चिल्ड्रन तो प्लूरल होता है, प्लूरल के लिए इट कद से आने लगा, प्लूरल के लिए तो इट आ ही नहीं सकता, प्लूरल के लिए तो दे आएगा, दे आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, हद है यार, चाइल्ड के लिए इट यूज कर सकते हैं, है ना, वो भी न्यू बॉर्न बेबी के लिए, न्यू बॉर्न बेबी के लिए इट यूज करते हैं, अंग्रेजों की रीत है ये क्यों करते हैं मुझसे मत पूछो, अंग्रेजों की रीत है, अंग्रेजों ने रीत बनाई है भाई। वी मैट यस्टरडे, मैट वाला V2 है, V2 वाला डिड से बनाते हैं, तो वी लगाओगे ऐसे, यहां लगाया डिड, ये इंप्रूवमेंट में था, तो आप देखोगे जी स्टेटमेंट पॉजिटिव, हम कल मिले थे या नहीं मिले थे, तो डिडंट कर दो, डिडंट वी, डिडंट वी, तो सही आंसर जाएगा डिडंट वी, डिडंट वी, डिडंट वी। मोहित कुमार मेरे भाई, मतलब कि आपने परसों की क्लास नहीं देखी है, और मैंने आज भी बता दिया आरंट यू, कितनी बार बता दिया आरंट यू, आरंट यू, उसके बावजूद तुम कॉपी पेस्ट पे लगे हुए हो, लगे हुए हो, लगे हुए हो। ठीक है भाई, लगे रहो, ना तो आपने इसका मतलब परसों की क्लास देखी है, मैंने बताया था हम क्वेश्चन टैग मैन क्लोज का बनाते हैं, और आई थिंक वाला ही क्वेश्चन समझाया था, आई थिंक वाला ही क्वेश्चन समझाया था। अब या तो तुम क्लास नहीं देखते हो, बीच में से आ जाते हो, और फिर बोलोगे जी टीचर ने नहीं समझाया, गलती उसकी है। जो जो सिंसियर स्टूडेंट होगा ना मेरा, उसको कोई डाउट नहीं होगा, ये मैं गारंटी देता हूं,
उसको कोई डाउट नहीं होंगे। ये जो डाउट आप पूछते हो ना, चिल्ड्रन के साथ इट आएगा, जो चिल्ड्रन के साथ इट आएगा, वी थिंक, वी थिंक, आई थिंक, आई थिंक, यू हैव डन वेल, जो भी आपने बोला, यू आर करके, यू आर, जो भी आपने बोला, उसको डाउट नहीं हो सकता इसमें। मेरे सिंसियर स्टूडेंट को डाउट हो ही नहीं सकता इसमें, मैं गारंटी दे रहा हूं, जिसने मेरे से सिंसियरिटी से पढ़ा है। वन कांट बी डिफरेंट टू वंस चॉइस, मैंने बोला वन अपने आप में एक प्रोनाउन है, तो मेरे भाई वन का तो वन रहेगा, क्योंकि मैं प्रोनाउन का यूज करता हूं, और वन एक प्रोनाउन है, वन एक प्रोनाउन है। एवरीवन, एनीवन, नो वन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी, समबडी, ये ही के केस लेते हैं, लेकिन खाली वन अपने केस लेता है, तो वन का तो मेरे भाई वन ही रहेगा, वन का तो वन ही रहेगा, ये भी आपको पता लग गया। और कैनॉट का कैन हो जाएगा, कैन वन, कैन वन, सही आंसर ये हो जाएगा, कैन वन। बस ये अंडरलाइन पार्ट था जो कि गलत था, कैन वन। बताओ, खुद बताओ, जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं, जो मेरे सिंसियर स्टूडेंट है, ईमानदार स्टूडेंट है, क्या उन्हें मेरे से कोई शिकायत है किसी भी प्रकार की, किसी बिहेवियर की, कंसेप्ट को पढ़ाने की, कंटेंट की, वे ऑफ टीचिंग की, किसी को एक सिंगल शिकायत है? बताओ, जो मेरे सिंसियर रेगुलर स्टूडेंट है, लेकिन इरेगुलर स्टूडेंट से नहीं पूछ रहा मैं, जो रेगुलर है, जो रोज क्लास टाइम से लेते हैं, जो क्लास को रोज टाइम से लेते हैं, उनको मेरे से कोई शिकायत हो तो वो मुझे बताओ। अब तुम क्लास बीच बीच में लो और फिर बताओ जी ये बताओ ये बताओ, तो भाई उनकी पूर्ति नहीं कर सकता मैं। जी, बताओ। भाई आप मेरे से तो बहुत उम्मीदें रख रहे हो, क्या तुम सच में सिंसियर हो? तुम एक बार सिंसियर बन के दिखाओ, मैं तुमसे डबल सिंसियर निकलूंगा। और तुम सिंसियर नहीं हो, बीच में क्लास स्किप करते हो, बीच चैप्टर में घुस जाते हो, और फिर बोलो जी ये बता दो, ये करा दो, या पीछे चीजें पढ़ा रखी है उन्हें नहीं पढ़ते हो, तो फिर मैं क्या ही बोलूं, फिर मेरी क्या गलती है उसमें? उसमें फिर मेरी गलती नहीं हो सकती है, तो मैं उसे सुधारूंगा, बिल्कुल सुधारूंगा भाई, हर कंडीशन पे सुधारूंगा। जी, जी धन्यवाद। एक तरफा माहौल कर दिया है मेरे सिंसियर स्टूडेंट्स ने। इसे बता दो मेरे भाई, इसे बता दो। जी धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। बिल्कुल। पता है दिक्कत क्या है? आप लोगों की वजह से जो बीच में आके डिस्टर्ब करते हो ना, इन सिंसियर स्टूडेंट्स का नुकसान होता है, इसलिए मैं ऐसे कमेंट्स को अवॉइड ही करता हूं। और मैं अवॉइड ना करूं तो फिर आप जजमेंटल हो जाते हो, क्या पढ़ा रहे हो, क्या ही फायदा है ना लाइव क्लास करने का, डाउट नहीं देखते, ये नहीं करते। आप ये देखो, तुम्हारी गलती अभी तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुमने क्लासेस बीच में स्किप की हैं, है ना, नहीं पढ़ी हैं चीजें, या रिवीजन नहीं किया है। वो जो सिंसियर है उनका नुकसान क्यों कर रहे हो तुम अपनी वजह से? जो चीज मैंने पढ़ा दी, वो आप उसी सेम चीज को पूछोगे तो वो गलत है। आप वहां जाके, जब मैं पढ़ा रहा हूं, जब डाउट क्लियर ना हो तब 20 बार पूछो, 20 बार पूछोगे 40 बार बताऊंगा वहां पे 40 बार बताऊंगा, 20 बार पूछोगे तो, है ना। आप बोलोगे जी सी के लिए तो मैं सी ही प्रोनाउन यूज करूंगा, सी ही जाएगा, और डज नॉट का डज हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डज नॉट का डज हो जाएगा, बस डज सी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही आंसर जाएगा, डज नॉट का डज हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, देयर इज अ सिनेमा नियर द स्टेशन। मैंने बोला इज वाला इज एम आर से ही बनता है, तो इज का हो जाएगा इजंट, इज का हो जाएगा इजंट, देयर का देयर ही रहता है, देयर का देयर ही रहता है। आपको याद हो मैंने बोला था दिस, दिस दैट का बनता है मेरे भाई इट, और दीज दोज बदला जाता है दे में, और देयर देयर ही रहता है, देयर का तो देयर ही रहता है, देयर का तो देयर ही रहता है, तो इज इट हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। भाई प्रीवियस ईयर में ऐसे ही क्वेश्चन आए तो मैं कहां से अच्छे लाऊं?
मैं लेवल ज्यादा डीप पढ़ाता हूं, उतने डीप लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं। आ जाए फिर, आ जाए तुम तो मेरी गर्दन पकड़ लोगे, है ना, तुम तो मुझ पे फट्टा बजाना शुरू कर दोगे, डीप नहीं पढ़ाया, मोदी जी योगी जी वाली कंडीशन हो जाएगी। उससे बढ़िया है मैं डीप ही पढ़ाऊं। हाँ हाँ, एक मेरा स्टूडेंट वो पूछ रहा है जी, आपने बोला था एम नॉट का हम आरंट बनाते हैं, आरंट बनाते हैं, अब मैं उससे क्या बोलूं, अबे भैया, अबे कुछ तो दिमाग लगा लिया करो। आर नॉट अगर स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट निगेटिव है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव में तो एम आई ही आएगा ना, एम आई ही आएगा ना, एम आई ही आएगा ना। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगा तो मेरे को एम नॉट का एम नॉट बनाना था, एम नॉट बनाना था, तो एम नॉट को मैं आरंट लिखता हूं। जब मेरे को क्वेश्चन टैग में एम नॉट चाहिए, एमंट चाहिए, एमंट चाहिए, तो मैं एमंट को आरंट बनाता हूं, एमंट को आरंट बनाता हूं। ऐसी ऐसी गलतियां भी करते हैं स्टूडेंट्स, बताओ। आप ना फिर ध्यान से नहीं पढ़ते हो, ये दिक्कत है। दिस मूवी इज का हो जाएगा मेरे भाई इजंट, इजंट दिस मूवी इट हो जाएगा, दिस को हम इट से बनाते हैं, इजंट इट, इजंट इट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, बैक क्वेश्चन चेक कीजिए, इजंट देयर सही तो है, अच्छा इजंट देयर, इजंट देयर, अच्छा गलत पे निशान लगा दिया मैंने, भाई यहां तो सही लिखा है ना, यहां सही लिखा है, वो गलत निशान लगा दिया था, ऑप्शन ये सही होगा, इजंट देयर, निशान गलत लगा दिया था, गलती से निशान यार, इतनी तो फीलिंग मेरी समझ लिया करो यार, जब मैं यहां सही लिख रहा हूं वहां गलती से निशान लगा दी, लिखा हुआ तो सही नहीं, गलत नहीं हो सकता भाई, निशान ही तो गलत लग सकता है, जो मैंने लिख के समझा दिया, कोई बात नहीं, सॉरी मेरी गलती है। ठीक है, आगे बढ़ जाता हूं, बताओ जी, योर हस्बैंड डिसलाइक योर सेंस ऑफ फैशन, तुम्हारे जो हस्बैंड हैं वो पसंद नहीं करते हैं, डिसलाइक करते हैं तुम्हारा फैशन का सेंस, बताओ जी, इसका बताओ क्या होगा क्वेश्चन टैग, क्या होगा सही आंसर। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, योर हस्बैंड डिसलाइक्स, तुम्हारे हस्बैंड डिसलाइक करते हैं तुम्हारे फैशन का सेंस, तुम जो पहनते हो वो उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, तभी तो दुनिया में इतना कलेश है, लोग फीलिंग्स नहीं समझते, उसने मुझसे ऐसा क्यों बोला, फीलिंग पे नहीं जा रहे, अपना समझ के बोल दिया, अपना समझ के बोल दिया, लोग फीलिंग्स पे नहीं जाते हैं। अब मैं तुम्हें डांटता हूं तो अपना समझ गई तो डांटता हूं, बताओ। देखो, योर हस्बैंड, तुम्हारे हस्बैंड डिसलाइक करते हैं, नापसंद करते हैं तुम्हारा फैशन का सेंस, नापसंद करते हैं, बताओ, ये नापसंद नहीं करते हैं, तो मेरे भाई डिसलाइक वाला बनेगा किस में, डू डज में, डू या डज में, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है, मैं आपको बता दूं, कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है आप इस, ये वाला, तो डू या डज बनेगा, योर हस्बैंड, तुम्हारा हस्बैंड तो एक ही है भाई, दो चार हस्बैंड तो है नहीं, हस्बैंड तो एक ही है, तो सिंगुलर ही आएगा, ही के साथ डज आएगा, ही के साथ डज आएगा, तो डजंट हो जाएगा, डजंट ही, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, डजंट ही, डजंट ही, नो इंप्रूवमेंट, डजंट ही क्यों नहीं हो, वह नापसंद कर, ये नापसंद नहीं करते हैं, वो नापसंद करते हैं, नहीं करते हैं, डोंट से तो नहीं बना है ना, डजंट ही हो जाएगा, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी है वैसे, नो इंप्रूवमेंट में भी कंट्रोवर्शियल है ये, मैंने आपको बता दिया कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है वो। यू थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव, बस खुश, आगा सबर, मिलगी तसल्ली, यू थिंक यू आर वेरी सेंसिटिव, बस अब बनाओ, मेरे सिंसियर स्टूडेंट हो ना, इसका आंसर दे दो मुझे, है ना, तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, उस भाई को फिर मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा,
जो बार बार ये कॉपी पेस्ट मार रहा था ना, उसको मैं इसका क्या दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा। भाई बना के दिखाओ इसे। क्वेश्चन नंबर 15, मेरी आन बान शान तुम्हारे हाथ में है, बना दो इसे। डिसलाइक निगेटिव है, डिसलाइक मैंने बोला ना कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसमें डिसलाइक नेगेटिव है, ये इसमें भी बन सकता है। डज ही में भी जा सकता है, ये नो इम्प्रूवमेंट में भी जा सकता है। तो मुझे तो इसका, मैंने जो याद आ रहा है ना, इसका आंसर ये दिया था, मुझे इसका यही आंसर लग रहा है। लेकिन जो मुझे याद आ रहा है बुक में, इसका आंसर ये था, मतलब जो जैसे क्वेश्चन कहीं आया था, तो शायद इसका आंसर ये माना गया था, शायद इसका आंसर ये माना गया था। तभी तो मैंने बोला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। शायद मुझे ये याद आ रहा है कि ये आंसर माना गया था। डिसलाइक नेगेटिव वर्ड है, मैंने इसलिए बोला कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इसलिए खुद बोल दिया ना मैंने कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। बताओ। जी, यू आर वेरी, भाई साहब इसे स्क्रीनशॉट दियो, कोई कोई स्क्रीनशॉट दियो। भाई देखो, एक मेरी क्लॉज है, यू थिंक क्लॉज 1, यू आर वेरी सेंसिटिव, ये मेरी क्लॉज 2 है। तो तुम बहुत सेंसिटिव हो, ये इंपॉर्टेंट है, तुम सोचते हो ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा सोचना इंपॉर्टेंट है या तुम बहुत सेंसिटिव हो ये इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? तुम सोचते हो, मैं सोचता हूं इंडिया मैच जीत जाएगी, इंपॉर्टेंट क्या है? मेरा सोचना है इंडिया का मैच जीतना, क्या इंपॉर्टेंट है मेरे भाई? इसमें मेन क्लॉज ये है, ये मेन क्लॉज है। और हम क्वेश्चन टैग मेन क्लॉज का बनाते हैं। आई थिंक वाला मैंने आपको कराया भी था। तो यू आर वेरी सेंसिटिव, तो यू का बन जाएगा यू, आर का हो जाएगा आरंट, आरंट यू, आरंट यू। ये ऑप्शन में ही नहीं दिया, अब ऑप्शन ही नहीं है। बना तो दोनों क्लॉज कर सकते हैं, अगर दोनों का ऑप्शन होता हम इसे बनाते, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। तो यू थिंक का डोंट यू हो जाएगा, डोंट यू हो जाएगा। भाई हमें तो क्वेश्चन का ऑप्शन भी तो देखने हैं ना, हमें तो ऑप्शन भी देखने हैं, डोंट यू हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन में इसका क्वेश्चन टैग बना के ही नहीं दिया है। भाई साहब बना के ही नहीं दिया, तो इसमें हमारी क्या गलती है? भाई इसमें हमारी क्या गलती है? जब ऑप्शन में नहीं दिया इसका क्वेश्चन टैग, ऑप्शन में क्वेश्चन टैग इसका दे रखा है, इसका बना दो। तुम पे क्या जोर पड़ रहे हैं? थिंक V1 है, V1 वाला डू डस से बनता है, डू डस से बनता है, यू के साथ डू आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव, क्वेश्चन टैग नेगेटिव, डोंट यू हो जाएगा। हाँ ऑप्शन ही नहीं है, आरंट यू का तो ऑप्शन ही नहीं है। इजमार वॉज वर मेन वर्ब हो, कुछ भी हो, उसका क्वेश्चन टैग इजमार वॉज वर से ही बनता है। इजमार वॉज वर का क्वेश्चन टैग हमेशा इजमार वॉज वर से बनता है, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो। ठीक है भाई, हमको तो ऑप्शन भी तो देखने पड़ेंगे ना। आगे बढ़ जाता हूं। इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, बरसात हो रही है। तो इज का हो जाएगा इजंट, इट का हो जाएगा इट, क्वेश्चन टैग सही है, नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई जी। सेंसिटिव नेगेटिव सेंस हो भैया, थम जाओ यार तुम, ये इतने इतने ज्ञान है कहां से लाइक रहो तुम? सेंसिटिव नेगेटिव वर्ड है, किसने बोला सेंसिटिव नेगेटिव वर्ड है? किस महापुरुष ने बताया था सेंसिटिव नेगेटिव वर्ड है भाई तुम्हें? यार हद है भाई। सेंसिटिव भाई साहब, सेंसिटिव अगर नेगेटिव वर्ड हुआ ना, नेगेटिविटी अपने साथ नहीं रखनी चाहिए। तुम अगर सेंसिटिव नहीं हो ना, दुनिया सेंसिटिव होना खत्म हो जाए एक दिन में, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। आई कांट लिव विदाउट वाटर, तो आई कांट का हो जाएगा कैन, सॉरी वी कांट, कैन वी, कैन वी, कैन वी, ये वाला सही हो जाएगा।
ये वाला सही हो जाएगा। द अर्थ इज बिगर देन द सन, इस वाला हो जाएगा इजंट। इजंट और द अर्थ के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, इजंट इट। इजंट इट, इजंट इट अपने आप में सही है, इजंट इट अपने आप में सही है, ठीक है। द अर्थ इज तो ये तो कोई बनेगा ही नहीं, ठीक है, इजंट इट। पांडे जी बहुत कमाल करते हो तुम। ही सिंग्स वेल, बताओ देखो, सिंग 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 V2 है, V2 वाला डिड से बनाते हैं, डिड, तो ही का रहेगा ही और डिड का हो जाएगा डिडंट, डिडंट हो जाएगा, तो डिडंट ही ऑप्शन सी जाएगा, डिडंट ही ऑप्शन सी सही जाएगा। जी बताओ जी। ठीक है, आई टोल्ड यू नॉट टू मिस योर क्लासेस, मैंने तुम्हें बता दिया था, मैंने तुमसे कहा था क्लास मिस नहीं करनी है, ये नहीं कहा था कि नहीं कहा था? आई टोल्ड यू, सब्जेक्ट वर्ब, आई टोल्ड यू नॉट टू मिस द क्लासेस, नॉट टू मिस योर क्लासेस, मैंने तुम्हें कहा था क्लासेस मिस नहीं करनी है, तो मैंने नहीं कहा था, मैंने नहीं कहा था, तो आई टोल्ड यू, टोल्ड V2 वाला है, V2 वाला बनेगा मेरे भाई किससे, डिड से, और डिड का हो जाएगा डिडंट आई, डिडंट आई हो जाएगा। अब बोलोगे जिसमें तो नॉट भी आ रहा है, मेरे भाई हम इस क्लॉज का बना रहे हैं, इस क्लॉज का बना रही है, इंपरेटिव क्लॉज है, लास्ट में नॉट टू से शुरू होने वाली इंपरेटिव हो जाती है ना। आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था नॉट टू मिस योर क्लासेस, तो भाई अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है, नहीं करनी है मिस, यह मैंने नहीं कहा था, यह नहीं कहा था, ठीक है। तो इसमें ये डाउट में बताना जी, इसमें तो नॉट भी आ रहा है, भाई मैं क्वेश्चन टैग इसका बना रहा हूं, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा था या नहीं कहा था, मैंने कहा था या नहीं कहा था, कहा था या नहीं कहा था, नहीं कहा था, ये वाला सेंस जाएगा। यू विल कम टू द पार्टी, तो वांट यू होना चाहिए, ऑप्शन सी में एरर है, ऑप्शन सी, इजंट इट नहीं होगा, वांट यू होगा। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, वांट यू हो जाएगा, ठीक है। वेन आई केम टू योर रूम यस्टरडे यू वर वॉचिंग द टीवी, जब मैं तुम्हारे कमरे में आया कल तुम टीवी देख रहे थे, तो मैं नहीं आया था या तुम टीवी नहीं देख रहे थे, जब मैं कल तुम्हारे कमरे में आया था ना तुम टीवी देख रहे थे, अब क्वेश्चन पूछोगे या नहीं देख रहे थे, ये थोड़ा ना पूछोगे या मैं नहीं आया था, ये पूछोगे या नहीं देख रहे थे, मैन क्लॉज है ये, जब दो क्लॉज हो तो बाद वाली क्लॉज को हम प्रेफर देते हैं। भाई जब मैं कल तुम्हारे कमरे में आया था तुम टीवी देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, तो मेरे भाई वरंट यू हो जाएगा सही आंसर, इजंट इट की जगह ऑप्शन सी में एरर जाएगा, क्योंकि इजंट इट की जगह आएगा वरंट यू, वरंट यू। तुम टीवी देख रहे थे या नहीं देख रहे थे, देख रहे थे कि या नहीं देख रहे थे, ठीक है। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्यों? यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो, तुम कल मेरी पार्टी में आओगे या नहीं आओगे, विल का वांट हो जाएगा, यू का यू। आई कैन डिपेंड अपॉन योर हेल्प, कैन आई कैन डिपेंड, तो कांट आई नहीं होगा, मैं तुम्हारी हेल्प पर डिपेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, कांट आई, कांट आई होगा ना। आई हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, आई हैवंट आई, बिल्कुल ठीक है। आई प्लूरल सब्जेक्ट, हैव प्लूरल वर्ब, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बिल्कुल ठीक है। और हैवंट आई सेंटेंस डी है, नो एरर, डी है नो एरर, यहां पे क्वेश्चन टैग सही है, क्वेश्चन टैग सही बना हुआ है, पूरा सेंटेंस सही है जी। 20 ठीक है यार, मैं देखो मैं आपको इसकी हिंदी बता रहा हूं, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें अपनी क्लासेस मिस नहीं करनी है, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, भाई मैंने तुमसे कहा था, टैग करूंगा, नहीं कहा था, भाई मैंने तुमसे कहा था कि क्लास को लाइव देखना, फायदा क्या है, तुम रेगुलरिटी रहोगे, पंचुअलिटी में आओगे, और तुम्हारा मतलब बर्डन नहीं होगी पढ़ाई, एक बार अगर आप क्लासेस से पीछे रह पीछे रह गए ना तो फिर बर्डन लगने लगता है कि मेरा भी तो ये चैप्टर बची है, इतनी क्लासेस बची है, ये वो ऐसा, ठीक है।
तो मैंने तुमसे कहा था या नहीं कहा था, क्वेश्चन टैग ठीक है इसका। ठीक है जी। यू कैन स्पेयर मी, यू कैन का हो जाएगा कांट यू, कांट यू, यू कैन का कांट यू, यू कैन का कांट यू हो जाएगा। इजंट इट गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन सी में एरर है, कांट यू हो जाएगा। समवन स्टोल माई वॉच, अच्छा क्वेश्चन है। ये वाला बताओ, ये वाला बताओ। अब लेटेस्ट वाले नहीं पूछे हैं, एसएससी ने कम पूछे हैं, तो मेरी गलती नहीं है भाई इसमें। 17 में एक मेन क्लॉज है, बिल्कुल है, लेकिन उन्होंने ऑप्शन में ही नहीं बना रखा उसका, तो मैं क्या करूं, वो पहले वाले से बनवाना चाह रहा था। अच्छा, हैव तो मेन, आई है, ओ हो, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ। देखो ऐसे हो जाती है गलतियां, ऐसे हो जाती हैं गलतियां, ये वाला गलत है। सॉरी सॉरी सॉरी, कान पकड़ के सॉरी भाई। ये यहाँ पे मेन क्लॉज है, मेन वर्ब है। अब हम अंग्रेज बने ना, हम अंग्रेज बने, गलती खा गए ना अभी, गलती खा गए ना। हैव यहाँ पे मेन क्लॉज है, बिल्कुल सही बात है, मेन वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब आगे नाउन दिया है ना, नाउन, तो इसका मतलब ये यहाँ पे मेन वर्ब है। मेन वर्ब का क्या बनेगा मेरे भाई, डू या डज से बनाएंगे। मेरे को आगे आई चाहिए, तो आई के साथ में डू लगाऊंगा। स्टेटमेंट पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव जाएगा, डोंट आई होगा, पार्ट सी में एरर होगा, पार्ट सी में एरर होगा भाई। गलती है मेरे से, बड़ी गलती हुई है जी, कान पकड़ के सॉरी उसके लिए। है यहाँ पे मेन वर्ब है, मैं अंग्रेज बन गया ना, फ्लो फ्लो में मैं बस ऐसे ही बढ़ गया आगे। डोंट आई होगा इसका, डोंट आई होगा, है ना। हैव वी वन है ना, हैव तो वी वन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। वी वन वाला बनता है हैज है, सॉरी डू डस से, तो डू डस से तो आई के साथ डोंट लगाओगे, डोंट आई होगा इसका। ठीक है। स्टोल मेरे भाई वी टू होता है, वी टू को चाहिए डिड। स्टेटमेंट पॉजिटिव मैंने नेगेटिव बना दिया डिडंट, और समवन, एवरीवन, नो वन, है ना, समबडी, एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, इनके लिए मैंने आपको बोला था प्रोनाउन में दे यूज करूंगा क्वेश्चन टैग में, दे प्रोनाउन यूज करूंगा, तो मेरे भाई डिडंट दे होगा। किस किस का सही था ये, हालांकि दे उन्होंने खुद ही दे रखा है, खुद ही दे रखा है जी। बताओ जी। जी हाँ, अब यार तुम ऐसे ही, ये बात सही है, तुम लोग ना दिमाग घुमाए रखते हो थोड़ा सा मेरा, है ना, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ना कुछ खराब बेमतलब के कमेंट की वजह से ना कोई किसी का इंपॉर्टेंट कमेंट ना चला जाए, तो मैं वो पढ़ता हूँ, तो फिर मेरे को इरिटेटिंग करने वाले कुछ कमेंट दिखते हैं, उससे फिर कंसंट्रेशन भंग हो जाता है, कंसंट्रेशन भंग हो जाता है। ठीक है, ये रीजन होता है। एवरी एनीवन कैन लिफ्ट दिस दिस बॉक्स, एनीवन कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, ये ना टीचिंग एग्जाम्स में पूछा गया था, और पता है टेट वगैरह में पूछा गया था ये, टेट वगैरह में ये क्वेश्चन टैग पूछा गया था, वहां पूछते नहीं, पूछते तो ऐसा खतरनाक वाला पूछ लेते हैं। ठीक है, आप देखो, एनीवन, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीबडी, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, क्वेश्चन टैग में इनके लिए दे प्रोनाउन यूज करूंगा, तो मैंने आगे दे लगा दिया, दे। कैन का हो जाएगा कांट, कांट दे, कांट दे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन का कांट हो जाएगा भाई, सही बात है। हाँ, ही डेयर नॉट टू कम हियर, डेयर नॉट अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब है, नीड नॉट डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब है, नीड नॉट डेयर नॉट हेल्पिंग वर्ब है,
ठीक है जी। तो आप बोलोगे जी ही लाइफ नहीं, लिफ्ट था ये लिफ्ट था जी, लिफ्ट, उसे लिफ्ट कर लेना। तो डेयर ही हो जाएगा सही आंसर। देखो ही का तो ही रहेगा, डेयर नॉट का डेयर हो जाएगा डेयर ही, डेयर ही से बनेगा ये। नीड नॉट, डेयर नॉट अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हेल्पिंग वर्ब होते हैं, नीड नॉट, डेयर नॉट। बताओ, इजंट दे हो जाएगा जी उसका। आई नीड नॉट गो देयर, नीड नॉट का देखो, आई का तो आई बनेगा, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। नीड नॉट का नीड रह जाएगा, नीड आई, नीड आई, नीड नॉट आई तो दोबारा हो नहीं सकता, नीड वाले सेंटेंस में देयर तो आएगा नहीं, नीड नॉट का नीड नॉट नहीं रहेगा। जब स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, नीड आई, नीड आई। नीड नॉट, डेयर नॉट वाला हेल्पिंग वर्ब में मैंने आपको बताया भी था क्लास में, फिर मैंने बोला था कि मैं आपको मॉडल्स के साथ ये करा दूंगा, मॉडल्स के 80% आराम से हो जाएगी, हमारी बुक से हो जाएगी आराम से वोकेबलरी। ठीक है। फ्यू स्टूडेंट हैव कम टू अटेंड द क्लास, ये थोड़ा मैं अपने पास से लाया था ऐसी ऑप्शन बना बना के, क्योंकि आप बोलोगे ना कि सर जी फ्यू वाले नहीं कराए आपने। अगर खाली फ्यू होता है ना मेरे भाई, फ्यू स्टूडेंट अपने आप में प्लूरल है, दे प्रोनाउन लेंगे, तो सबसे पहले तो मैंने दे लिख दिया, दे लिख दिया भाई। आप बोलोगे जी हैव कम, कम किम कम V3 है तो हैव हेल्पिंग वर्ब होगा, तो हैव का हो जाएगा हैव। अब मैं देखूंगा क्या स्टेटमेंट पॉजिटिव है नेगेटिव। फ्यू मतलब ना के बराबर, ना के बराबर, ना के बराबर, तो ना के बराबर अपने आप में नेगेटिव है तो हैव दे सही क्वेश्चन टैग होगा। हैवंट नहीं आएगा, हैव दे होगा। अगर आ फ्यू हो जाता यहां पे, देखो फ्यू स्टूडेंट का है हैव दे, अगर मैंने यहां पे आ फ्यू कर दूं तो मेरे भाई हैवंट दे होगा। अगर मैं दा फ्यू कर दूं, दा फ्यू कर दूं तो हैवंट दे होगा। खाली फ्यू है तो हैव दे होगा, खाली फ्यू है तो हैव दे होगा। खाली फ्यू निगेटिव है, अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा। अगर मैंने आ फ्यू दा फ्यू लगा दिया तो फिर बन जाएगा हैवंट दे, तब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा, तब स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। इसका सही आंसर हैव दे होगा। अगर यहां पे आफ यू होता तो फिर स्टेटमेंट पॉजिटिव हो जाता, कुछ की बात हो जाती, फिर हैवंट दे रहता। कुछ स्टूडेंट आए हैं या नहीं आए हैं, कुछ स्टूडेंट क्लास अटेंड करने, बचे हुए स्टूडेंट क्लास अटेंड करने आए हैं या नहीं आए हैं। अब मैं बोलूं ना के बराबर स्टूडेंट क्लास अटेंड करने आए हैं या आए हैं, ये जाएगा इसका। ठीक है जी। नाइदर ऑफ अस हेल्प्ड यू, हेल्प्ड वाला V2 है, V2 जाएगा डिड से, डिड से। और नाइदर, ईच एवरी आइदर नाइदर ऑफ अस वाला दिया है तो इसमें ऑप्शन में ही आई दे रखा है, तो मैं क्या करूं, सारे ऑप्शन गलत है। या तो इसे हेल्प्ड को हेल्प्स करो, हेल्प्स करो, ये सारे ऑप्शन ही गलत है। इसका बनेगा डिड दे, डिड दे बनेगा इसका क्वेश्चन टैग, सारे ऑप्शन गलत है। डू से तो बन ही नहीं सकता, डिड दे बनेगा, इसका डिड दे बनेगा। 17 मैन क्लॉज में विल का बॉन्ड, 17 देख लेता हूं, कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, हम भी इंसान है, तो हमें ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में वी कांट लिव विदाउट वाटर, सही तो, इसमें क्या दिक्कत है। वी कैन नॉट, कैन नॉट का कैन हो जाएगा, कैन नॉट का कैन, वी सही तो, इसमें क्या डाउट है। ठीक है, ठीक है। आई रेयरली फाउंड, इट इज रेयरली फाउंड, रेयरली अपने आप में निगेटिव वर्ड है, तो इट देखो इट इज रेयरली फाउंड, तो इज का हो जाएगा इजंट, सॉरी, देखो इट का तो इट रहेगा, हम ऐसे बनाते हैं ना पीछे से, इट का इट रहेगा, इज का इज रहेगा। अब क्या स्टेटमेंट निगेटिव है, आप बोलोगे जी रेयरली अपने आप में निगेटिव वर्ड है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, इज इट हो जाएगा सही आंसर, इज इट सही आंसर हो जाएगा, इज इट सही आंसर होगा। हाँ जी, इज इट सही आंसर होगा। दे हैव नथिंग, दे हैव नथिंग, हैव का रहेगा हैव, और दे का तो दे रहेगा,
दे क्वेश्चन टैग मैंने ऐसे ही लिया, दे। नहीं 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 नहीं। अब देखो, अब हमें ऑप्शन भी देखने पड़ते हैं, हमें ऑप्शन देखने पड़ते हैं। आप बोलोगे जी यहां पे भी ना हैव मेन वर्ब है या नहीं है? आप बोलोगे हैव मेन वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, हैव मेन वर्ब है, नथिंग अपने आप में प्रोनाउन है, नथिंग, है ना। यहां पे हैव मेन वर्ब है, लेकिन ऑप्शन में दे ही नहीं रखा। ये डज से बनना चाहिए था, डू डज से बनना चाहिए था। उनके पास कुछ नहीं है, वो है रखते हैं, तो ये होना चाहिए था डू दे, इसका बनने चाहिए था डू दे, है ना। क्योंकि देखो दे आप ऐसे एज इट इज दे का दे लोगे, दे का दे लोगे, है ना, दे ही लोगे। और लेकिन यहां पे आप दे के साथ डू यूज करोगे, और चूंकि नथिंग अपने आप में निगेटिव है, नथिंग अपने आप में निगेटिव है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा डू दे। इसका बनने चाहिए था डू दे, लेकिन ऑप्शन में हैव वाला दे रखा है, तो भाई आप हैव दे चुन लोगे, आप हैव दे चुनना पड़ेगा, ऑप्शन जैसा दिया है। यहां पे एग्जामिनर भी गलती कर गया, एग्जामिनर भी गलती कर गया, डू दे होना चाहिए था भाई, होना चाहिए था कि नहीं होना था? अंकिता शर्मा, अच्छा आंसर दे रहे हो गुड़िया आप, बढ़िया आंसर, मैं जब से नोटिस कर रहा हूं। तो डू दे होना चाहिए था, होना चाहिए था ना डू दे, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया, तो हैव दे चूज कर लो, क्या करो भाई। हमको तो दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट को सेलेक्ट करना होता है ना, वो बोला जाता है दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट को सेलेक्ट करो। बताओ जी। नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी इज परफेक्ट, नो बडी, एनी बडी, सम बडी, मैनी बडी, जो भी मतलब मैं बोल रहा हूं, ये अपने लिए दे प्रोनाउन यूज करते हैं, तो मैंने दे लगाया, दे के साथ मेरे भाई आर आता है, और स्टेटमेंट निगेटिव है, नो बडी अपने आप में निगेटिव वर्ड है, तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव बनेगा, आर दे सही आंसर होगा। कोई ऐसा टाइप जो मैंने छोड़ा हो, आर दे होगा जी। अब भाई मैं क्या करूं, जब मैं तुम्हें पढ़ाने लगता हूं तो मैं भूल जाता हूं सब कुछ। मैं खुद ही बोल रहा था कि क्लास छोटी लेंगे, लेकिन जब मैं पढ़ाने लगता हूं ना, तुम भी नहीं छोड़ते मेरा टांग पकड़ के। एक बार तुमने मेरी टांग पकड़ ली ना, तो फिर तुम नहीं छोड़ते हो। अब देखो क्लास का टाइम कम बच रहा है। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, सेल्डम्स बाइट, तो बार्किंग डॉग के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, क्योंकि आ बार्किंग डॉग है, इट। और सेल्डम बाइट्स, बाइट्स के लिए आप डज लगाओगे, और डजंट इट लगा दोगे, नहीं डज इट। सेल्डम अपने आप में निगेटिव वर्ड है, डज इट, सेल्डम मतलब कभी कभी, ना के बराबर, डज इट, है ना। सेल्डम वाली स्टोरी आपको याद है? सेल्डम वाली स्टोरी, आ बार्किंग डॉग है, आ बार्किंग डॉग है ना, आ बार्किंग डॉग है, डज इट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। सी डज नॉट मेक अ नॉइस, डज सी, डज सी हो जाएगा, डज सी। अब मैं स्पीड पकड़ रहा हूं थोड़ी सी, डज सी हो जाएगा। आई डोंट ड्रिंक वाइन, डू आई, डू आई हो जाएगा, डोंट का डू, आई का आई। नो वन नोज, नो वन अपने आप में दे लेगा, नोज वाले के लिए डू दे आएगा, नोज वी वन है, वी वन के लिए डू आएगा, नो वन अपने आप में निगेटिव वर्ड है, डू दे हो जाएगा। ठीक है जी, ठीक है। यू हैव मैनी मोबाइल नंबर, यू हैव माई मोबाइल नंबर, तो आप बोलोगे जी हैव माई मोबाइल नंबर, आगे नाउन है, तो हैव यहां पे मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब है, तो देखो यू के साथ डू आएगा, यू है ना आगे, यू है, यू है, यू के साथ मेरे भाई डू आएगा, और स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डोंट हो जाएगा, डोंट यू, डोंट यू ऑप्शन ए सही होगा, डोंट यू ऑप्शन ए सही होगा। दिस हाउस हैज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ इट, तो हैज यहाँ पे मेन वर्ब है, दिस हाउस के लिए इट आएगा, तो मेरे भाई हैज के लिए डज आएगा, स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो डोंट हो जाएगा, डजंट इट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डज इट है। अब देखो, अब मैं क्या करूं इसमें, आप मुझे बताओ इसका आंसर क्या जाएगा। ये तो क्या भाई, टाइम ही कम पड़ गया ये तो। देखो द हाउस, द हाउस के लिए आप इट प्रोनाउन यूज करोगे, इट करोगे ना यूज, ठीक है। अब हैज यहां पे मेन वर्ब है, मेन वर्ब के लिए या तो डू आता है या डज आता है,
या तो डू आता है या डज आता है। इट के साथ मेरे भाई डज आएगा, मैंने डज लगाया। द हाउस अपने आप में पॉजिटिव, हैज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट, कोई भी स्टेटमेंट निगेटिव नहीं है, कोई टैग मतलब वर्ड निगेटिव नहीं है, तो डजंट होना चाहिए था। डजंट इट ऑप्शन में नहीं है तो हैजंट इट कर दो भाई, होना चाहिए था ये ऑप्शन में नहीं है तो इसे कर दो, इसे कर दो, है ना। डजंट इट होना चाहिए था लेकिन ऑप्शन में नहीं है। हमको बोला जाता है आपको गिवन बेस्ट ऑप्शन चुनना है, गिवन बेस्ट ऑप्शन चुनना है। डजंट इट नहीं है तो हैजंट इट कर दो, इट के साथ हैज आएगा, हैजंट इट हो जाएगा, हैज का हैजंट इट। अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो मैं क्या करूं, मैं कहां से ऑप्शन बना के लाऊं, जो ऑप्शन में ही नहीं दिया तो। सी इज नॉट रेडी फॉर द मैरिज, इज सी हो जाएगा, ये तो सिंपल है। इज नॉट का इज, सी का सी, ये तो सिंपल था भाई। कितने बचे हैं अभी यार, अभी तो बहुत सारे बचे हैं। यू विल वॉन्ट यू, यू विल का वॉन्ट यू हो जाएगा। इन द मैराथ वॉन्ट यू नो इंप्रूवमेंट है, वॉन्ट यू दे रखा है, यू विल का वॉन्ट यू, वॉन्ट यू। आई इमेजिन यू हैव लर्न अ वैल्यूएबल लेसन, मैं इमेजिन करता हूं, मैं सोच रहा हूं, कल्पना है मेरी, तुमने एक वैल्यूएबल लेसन पढ़ लिया है। यू हैव लर्न, हैवंट यू होगा सही आंसर। यू हैव लर्न, तो मेरे भाई यहां पे हैवंट यू होगा। मेरी मैन क्लॉज है यू हैव वाला, तुमने एक वैल्यूएबल लेसन पढ़ लिया है इस एक्सपीरियंस से तो हैवंट यू होगा, ठीक है। सेल्डम वाली स्टोरी इस बैच में नहीं पढ़ाई है, कोई बात नहीं, पढ़ा देंगे जी। एवरी संडे योर मदर प्रिपेयर्स, डोंट हो जाएगा, डोंट सी। प्रिपेयर्स अपने आप में V1 है, V1 वाला डू डज से बनता है, तो डू डज से बनता है, तो एरर है इस पार्ट में, इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, वो होगा डजंट सी, डजंट सी होना चाहिए था, डजंट सी बनेगा। इस तरीके से एरर्स आते हैं। योर एल्डर सिस्टर लिव्स, लिव्स वाला V1 में जाएगा तो डज सी जाएगा, इन आ बिग सिटी, डज सी नहीं होगा, डजंट सी होगा, तो इस वाले पार्ट में एरर है, डजंट सी होगा। डज सी वाला पार्ट गलत था, इसमें डजंट सी जाएगा, डजंट सी जाएगा। लिव्स V1 वाला डू, ड स्टेटमेंट पॉजिटिव तो डजंट होगा, है ना। ही वॉन्ट कम टू स्कूल, विल ही, इस पार्ट में एरर है, ही वॉन्ट कम टू द स्कूल, वॉन्ट ही नहीं होगा, विल ही होगा, विल ही, इस पार्ट में एरर है, इस पार्ट में एरर है, वॉन्ट ही नहीं होगा, विल ही होगा। वे वॉन्ट वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव बनेगा, विल से बनेगा, विल ही हो जाएगा सही आंसर। कलेश खत्म पैसा हजम, क्वेश्चन टैग का बोल दो एक बार, ओम भट्ट क्वेश्चन टैग स्वाहा। आपका क्वेश्चन टैग हो गया। क्वेश्चन टैग की वर्कशीट का सॉल्यूशन मैं नहीं कराऊंगा, ना ही आपको उसकी वर्कशीट मिलेगी, छोटा सा चैप्टर है ये, मैंने 30-40 क्वेश्चन करा दी, इससे हो जाएगा, ठीक है जी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्लास भी है मेरी, तो अपनी क्लास को आज यहीं पे खत्म करते हैं। और आगे से हम ना क्या करेंगे, आगे से ना हम वर्कशीट सॉल्यूशन किया करेंगे सैटरडे में 9 से 11, संडे मुझे भी ऑफ चाहिए एक दिन, 9 से 11 किया करेंगे, ठीक है जी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे। आज शाम को वोकेबलरी क्लास नहीं होगी, अब वोकेब की क्लास मंडे टू फ्राइडे चला करेगी, आज शाम को वोकेबलरी क्लास नहीं है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं आपसे मंडे, तब तक अपना मतलब संडे में कल 9 बजे से हम वर्कशीट का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।